सो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपको ईवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको करंट अफेयर्स कराने जा रहा हूँ। ये करंट अफेयर्स है अप्रैल 2025 के, ठीक है, जिसके सीयूईटी के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको आज करने हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है इसमें जयसा, मोहसिन नकवी, निजाम सेठी और सौरभ गांगुली। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी इससे पहले PCB के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। अभी उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल्स के प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन इन 2025? कॉमनवेल्थ नेशन के 2025 के सेक्रेटरी जनरल किसको चुना गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पैट्रिशियस, स्कॉटलैंड, चार्ली बॉर्चेव, एलन जनरल सिरलीफ और नौकजी ओंका इनलेवा। सही ऑप्शन क्या होगा? बी आपका सही ऑप्शन है, चार्ली बॉर्चेव, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है आपका? चार्ली बॉर्चेव। कॉमनवेल्थ नेशंस क्या है? तो वो सारी कंट्रीज जो किसी न किसी टाइम पे ब्रिटेन गवर्नमेंट या ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के अंडर आते थे। उन सारी कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ नेशंस। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जम्मू और कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे हुआ है? आपके ऑप्शन है गुलमर्ग, सेकंड ऑप्शन है बैसरन, सोनमर्ग और ले। कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन क्या है? बैसरन घाटी। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट वन ऑफ द 3 ईस्टर्न रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया अंडर इंडस वाटर ट्रीटी? इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज के बीच में टोटल 6 रिवर्स फ्लो करती हैं, जिनके नेम है इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और बीस। तो अब जब जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हुई थी। किसकी हेल्प से हुई थी? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। तो उसमें बोला गया कि जो ऊपर की 3 रिवर्स है I, C और J, इंडस, चेनाब और झेलम, इस रिवर्स का वाटर इंडिया यूज नहीं करेगा, इस रिवर्स का वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। इंडिया इसके सिर्फ 20% वाटर को यूज कर सकता है। और बाकी के जो 3 रिवर थे, रावी, सतलज और बीस, रावी, सतलज और बीस, ये तीनों रिवर्स को, इन तीनों रिवर्स को इंडिया, या इन तीनों रिवर्स के वाटर को इंडिया यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 रिवर डिवाइड दे दिए गए पाकिस्तान को, ये 3 रिवर दे दिया गया इंडिया को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका कि वो कौन सा इंडस वाटर ट्रीटी का वो कौन सा रिवर है जो ईस्टर्न रिवर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा फिर? नहीं आते हैं, तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन होगा चेनाब, ठीक है, चेनाब। क्योंकि रावी, सतलज और बेस जो है वो इंडिया में आता है, और चेनाब रिवर जो है वो कहाँ पे आता है? आपके पाकिस्तान में आता है। इसका वाटर पाकिस्तान वो करता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि विच इंडियन स्टेट इज होम ऑफ न्यूली डिक्लेयर सिमलीपाल नेशनल पार्क?
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का घर कौन से भारतीय राज्य या किसको बनाया गया है? तो सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल पड़ता है आपका ओडिशा में, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ओडिशा। ओडिशा वो स्टेट है जहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि which two Indian texts were recently added यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? हाल ही में दो भारतीय ग्रंथों को यूनेस्को की वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है। वो कौन कौन से दो हैं? आपके ऑप्शन है वेदास एंड उपनिषद, रामायण और महाभारत, नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। सही ऑप्शन क्या है? तो नाट्यशास्त्र एंड श्रीमद् भागवत गीता। इन दोनों को अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, what was the key environmental focus of the Save Earth Conclave? सेव अर्थ कॉन्क्लेव में या सेव अर्थ कॉन्क्लेव का प्रमुख पर्यावरणीय उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है कोरल रीफ रेस्टोरेशन, सोलर एनर्जी प्रमोशंस, बैम्बू यूजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस एंड मरीन प्लास्टिक रिमूवल्स। सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन सी है, बैम्बू यूजेज फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन के लिए में मदद के लिए बांस का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑन विच ट्रेन वॉज इंडिया फर्स्ट एटीएम इंस्टॉल्ड बाय द इंडियन रेलवे? इंडिया का पहला रेलवे एटीएम कहाँ पे, कौन सी ट्रेन में इंस्टॉल किया गया है? आपके ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, पंचवटी एक्सप्रेस और डेक्कन क्वीन। कौन सा सही ऑप्शन है? पंचवटी एक्सप्रेस। पंचवटी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चल जाता है? तो मुंबई से नासिक के मन्नाड तक, मुंबई से नासिक के मन्नाड तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहला एटीएम इंस्टॉल किया गया है। इस ट्रेन में पहला एटीएम इंस्टॉल किया गया है, इस जहाँ पे चल रही ट्रेन से लोग पैसे वैसे निकाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, एटीएम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट एटीएम ऑन द ट्रेन रन्स बिटवीन विच टू स्टेशन। वही जो मैंने पिछला क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता है कि इंडिया का पहला एटीएम जो ट्रेन में एस्टेब्लिश है वो कौन कौन सी दो सिटीज़ के बीच में चलता है? जो मैंने आपको बता दिया, मुंबई से मैनमाड, मुंबई से मैनमाड। सी ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुंद्रा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मुंद्रा पोर्ट भारत कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? गुजरात। सही ऑप्शन क्या है आपका? गुजरात। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है, यह पोर्ट अभी हाल ही में इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्गो कंटेनर्स रिसीव करने का या उसको लोड अनलोडिंग करने के लिए रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा पोर्ट है वो? मुंद्रा पोर्ट। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपेडिशन? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का महत्व क्या है? ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जिसमें तो वहीं इसमें पूछ रहे हैं कि वो क्यों बनाया गया है। आपके ऑप्शन है इट इज़ द फर्स्ट सोलो सेलिंग एक्सपेडिशन बाय द वुमेन, इट इज़ द फर्स्ट ऑल वुमेन ग्लोबल सेलिंग एक्सपेडिशन, इट इज़ द फर्स्ट सेलिंग एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, इट इज़ द फर्स्ट सेलिंग एक्सपेडिशन टू स्पेस रिसर्च। तो सही ऑप्शन क्या है? तो ये बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। क्या है? इट इज़ द फर्स्ट ऑल वुमेन ग्लोबल सेलिंग एक्सपेडिशन। ये पहली सभी वैश्विक नौकायान यात्रा है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, ऑल वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटर्स 3D ट्रेन स्टेशंस?
किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटर ट्रेन स्टेशन अनावरण किया है? ऑप्शन है आपके यूएस, जर्मनी, जापान एंड साउथ कोरिया। सही ऑप्शन क्या है इसके? जर्मनी। सही ऑप्शन क्या है? जर्मनी। दुनिया की पहली कंट्री है जिसने 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया है। और इसके अलावा इसके बाद में जापान में भी है। जापान जो है वो फास्टेस्ट है, सबसे तेज 3D प्रिंटेड बनाने वाला है, 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाने वाला है। ठीक है, जापान कौन सा है? तो फास्टेस्ट, सबसे तेज कहाँ पे 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया था? तो जापान था। पहला कौन था? तो जर्मनी था। पहला कौन था? जर्मनी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि विच रीजन ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज लोकेटेड? फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज लोकेटेड, भारत के कौन से क्षेत्र में पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज स्थित है? ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और केरला। ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और केरला। सही ऑप्शन क्या है आपका? तमिलनाडु। अभी मोदी जी ने उसका वो किया था, इसका नेम है न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज। ठीक है, जिस कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन इज सेट अप टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई? फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दुबई, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो दुबई में अपना पहला कैंपस खोलने वाला है? वो है, ऑप्शन है आपके IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? IIM अहमदाबाद, जिसमें 2025 में ओपन होने वाला है। सितंबर 2025 में कब ओपन होने वाला है? दुबई में अपना पहला ब्रांच खोलेंगे सितंबर 2025 में। ठीक है, सितंबर 2025 में पहला अपना वो खोलेंगे। ठीक है, और इसमें 1 साल का MBA प्रोग्राम चलेगा, 1 ईयर MBA प्रोग्राम, MBA। ठीक है, 1 ईयर MBA प्रोग्राम चलेगा IIM में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेस है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इक्विप्ड विद द सोलर पावर प्लांट्स? सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन जो सोलर पावर प्लांट से चलते हैं वो कौन से स्टेट में है? तो स्टेट आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। सिंपल सा आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो कि जिस राज्य में, जिस स्टेट में ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ज़्यादा सोलर पावर प्लांट यूज किया जाता है। कौन सा है वो? इंडिया का सबसे गर्म स्टेट राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखता है? बाई विच ईयर डज इंडियन रेलवे एम टू बिकम द नेट जीरो कार्बन एमिटर? नेट जीरो कार्बन एमिटर, इंडियन रेलवे कौन से साल तक जीरो कार्बन एमिटर बन सकता है? ऑप्शन है 25, 30, 40, 2025, 2030, 2040, 2050। कौन सा सही ऑप्शन क्या है? 2030 तक टारगेट रखा गया है कि इंडियन रेलवे जीरो कार्बन प्रोड्यूसर बनेगा या एमिटर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव भारत के किस क्षेत्र का मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? सरहुल फेस्टिवल वॉज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ द इंडिया? ऑप्शन है छोटे नागपुर, दक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन्स एंड विंध्या रेंज। कौन सा ऑप्शन होगा सही ऑप्शन? छोटे नागपुर के एरिया में बनाया जाता है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में तो छोटे नागपुर का एरिया पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गारिया और बोरसो बोरन उत्सव 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द गारिया एंड बोरसो बोरन उत्सव 2025 हेल्ड? ऑप्शन है आपके अगरतला, धर्मनगर, उदयपुर, कैलाश शहर। कौन सा सही ऑप्शन क्या है? अगरतला। ठीक है, अगरतला नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाले एक स्टेट की कैपिटल सिटी है। वहाँ पे ये गारिया और बोरसो बोरन फेस्टिवल मनाया गया था। चलिए
सेम वही क्वेश्चन आ गया ये तो। चलिए नेक्स्ट ये वाला है। श्रीलंका द्वारा 5 अप्रैल 2025 को मित्र विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज द अवार्डेड बाय मित्र विभूषण बाय श्रीलंकन ऑन 5 अप्रैल 2025? ऑप्शन है आपके अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और निर्मला सीतारमन। सही ऑप्शन क्या होगा? मोदी जी को, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको श्रीलंका के द्वारा 5 अप्रैल 2025 को मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2025 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट बनाया गया है? विच एयरपोर्ट हैज रैंक द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन स्काई ट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड 2025? ऑप्शन है आपके हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा ऑप्शन है सही ऑप्शन? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 2025 का फ्रेड डैरिंग सैंड मास्टर अवार्ड, फ्रेड डैरिंग सैंड मास्टर अवार्ड किसको मिला है? फ्रेड डैरिंग सैंड मास्टर अवार्ड किसको मिला है? हु ऑन द फ्रेड डैरिंग सैंड मास्टर अवार्ड इन 2025? कौन से हैं आपके सही ऑप्शन? सुदर्शन पटनायक, राजेश उन्नी, बानू मुश्ताक, अरुण सिंघल। सही आंसर क्या है? अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को मिला है। इन्होंने गणेश जी की मूर्ति बनाई थी 19 फीट सैंड से, 19 फीट लंबाई थी। नेक्स्ट, भारत ने अपनी पहली उपग्रह आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ, आर्यभट्ट की 50वीं वर्षगांठ किस तारीख को मनाया है? ऑन विच डेट डिड इंडिया सेलिब्रेटेड द 58th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा? ऑप्शन है आपके 19 अप्रैल 2025, 19 अप्रैल 2025, 19 मई 2025, 10 अप्रैल 2025। देखो, आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। लॉन्च कब किया गया था आर्यभट्ट को? 19 अप्रैल 1975 को। तो 50 साल का पूरा हो रहा है हमारा 19 अप्रैल 2025 को, 50 साल का पूरा हो रहा है। सही ऑप्शन क्या होगा फिर आपका? 19 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, अक्सियम 4 AX4 मिशन की लॉन्चिंग कब निर्धारित की गई है? ठीक है, अक्सियम 4 AX मिशन शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च, कब इसका लॉन्च किया जाने वाला है? ऑप्शन है आपके 30 मई 2025, 29 मई 2025, 25 मई 2025, 1 जून 2025। सही ऑप्शन क्या होगा? 29 मई 2025। नेक्स्ट है ग्रेट कॉन्सिलिएटर अ बुक ऑन लाल बहादुर शास्त्री बुक के लेखक कौन है? हु वॉज द ऑथर ऑफ बुक ग्रेट कॉन्सिलेटर अ बुक ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? ऑप्शन है जनरल अनिल चौहान, संजीव चोपड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, श्री राम बी। सही ऑप्शन क्या है? संजीव चोपड़ा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव किस सज्जित सैनिक की जीवनी है? ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव इज द बायोग्राफी ऑफ विच डेकोरेटेड सोल्जर? ऑप्शन है जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, नायक सूबेदार चुन्नीलाल, मेजर जनरल रवि मलिक। किसकी है? कौन सा है? नायक सूबेदार चुन्नीलाल। इनके लाइफ के ऊपर लिखा हुआ है बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि भारती पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ भूमि भारती पोर्टल? ऑप्शन है आपके प्रमोट टूरिज्म इन तेलंगाना,
सिंप्लीफाई डिजिटेटेड द बेयरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, मॉनिटर वाटर बॉडीज, इनहेंस द एग्रीकल्चर। कौन सा है सही ऑप्शन? भूमि भूमि अभी लिखोगे, सॉरी, भूमि रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, लैंड ट्रांसपेरेंसी लाना, ठीक है। कौन सा सही ऑप्शन है? बी ऑप्शन है आपके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भागीरथ ऐप का उद्देश्य क्या है? व्हाट डज द भागीरथ ऐप एम टू फैसिलिटेट? ऑप्शन है आपके कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रमोट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जल फैसिलिटेट वाटर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, इंक्रीज द डिजिटल लिटरेसी और इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन सा होगा सही ऑप्शन? तो जल संरक्षण, जल संरक्षण की पुनर्स्थापना। देखो भागीरथ क्या है? भागीरथ रिवर, भागीरथी रिवर है, उस रिवर के नेम पे रखा गया है इसको कि हम वाटर कंजर्व करें और फिर उसको रिस्टोर करें। होप आपको आज की क्लास में समझ आई होगी। अगर आपको समझ में आई है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस CUET के पेपर्स में आने वाले हैं या आ सकते हैं, ठीक है, या आने के चांसेस हैं। आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें और जो भी आपको क्लास में कराया जाता है उसके नोट्स बनाएं और नोट्स का रिवीजन ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।